तो चलो हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑल दैट पढ़ लिया था। कौन सी दो कंडीशंस होंगी जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा? अपीयरेंस ऑफ एडजस्टेड परचेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज देयर, तो ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर आ जाएगा। एल्स ये दलिदर है, हमेशा बाहर रहेगा। समझ में आ गया? करेक्शंस वाला पार्ट भी हम लोग कर चुके थे। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द असाइनमेंट्स जो दिए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई डाउट तो नहीं? पहले चेक हो चुका, आंसर आ गया होगा। 5th भी आ गया बच्चों, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 तो आपने किया होगा। करेक्ट करेक्ट 8 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लीजिए, हाउ विल डू इट। चेकआउट, चलन चेकआउट। दीज ट्रांजैक्शंस आर रिटन, जिनको हम भूल गए थे, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, जो पहला ट्रांजैक्शन है, हाउ टू डू दिस, आप परचेज में प्लस करेंगे 50,000, कैश में चिल्ड्रन आप माइनस करेंगे 25,000 एंड क्रेडिटर में आप प्लस करेंगे 25,000। इज दैट अंडरस्टूड वेल? Because it says half goods were bought for cash and half were bought for credit. 52 की सेल्स हुई है जिसमें से 40 की क्रेडिट थी, तो चिल्ड्रन सेल्स में यू विल बी एडिंग 52,000। देयर आफ्टर डेटर्स में आप प्लस करेंगे 40,000 एंड चिल्ड्रन विद कैश वील एड 12,000। वेजेस में आप प्लस कर देंगे बच्चों 13,000 और कैश में माइनस कर देंगे 13,000। अगर गलत है तो प्लीज चेक कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें तो ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं ये तो हो चुका है शायद। 10th में ट्रांजैक्शंस हैं, चेक करिए। क्रेडिट परचेज किया है बच्चों हम लोग ने, तो परचेज में प्लस करेंगे 2 लाख रुपीस एंड क्रेडिटर्स में भी प्लस कर देंगे 2 लाख। क्रेडिट सेल हुई है 75,000 की बच्चों, तो सेल में प्लस कर देंगे आप 75,000। क्रेडिट में सेल हुई है, तो हु आर दीज पर्संस? डेटर्स। जोन्स ने बैंक से 5 लाख रुपए पर्सनली विड्रॉ किया, 5 लाख रुपीस चिल्ड्रन आप माइनस कर देंगे बैंक में। अब कुछ बच्चों ने हो सकता है कैपिटल माइनस किया होगा, बट मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हूं। आप ड्रॉइंग्स का एक हेड बनाएंगे बच्चों और 5 लाख रुपीस डेबिट बैलेंस में लिख देंगे। तो कैपिटल की वैल्यू 5 लाख, डेटर्स वुड बी 375, क्रेडिटर्स वुड बी 5,50,000, देन परचेज वुड बी 12 लाख, सेल्स की वैल्यू आएगी 1575, बैंक बैलेंस आ जाएगा बच्चों 550 और ड्राइंग्स की वैल्यू 5 लाख। करेक्ट? सही कर लीजिए अगर गलत है तो। और ये कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ लिया तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो ब्रह्मांड का सबसे टेढ़ा चैप्टर है, सबसे टेढ़ा, वो उसी को समझ में आता है जिसने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ कायदे से पढ़ा हो, नहीं तो सिर के ऊपर से चला जाता है। तो वहां पे भी आप यही काम करेंगे। द ओनली डिफरेंस वुड बी, यहाँ पे हम गणित अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अपडेट क्विकली। तो बच्चों सबने ये जोन्स वाला क्वेश्चन समझ लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बोलिए। कैश की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? पहले 85,000 दी हुई है, इस 85,000 रुपीज में आप एक तो सो कॉल्ड 25,000 माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 60। फिर इसके बाद आप 12 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 72। फिर आप 13 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 59,000। 72 में 10 गया, 62 माइनस 3 59 आएगी कैश की फाइनल वैल्यू। चलिए 9th हो गया बच्चों, 10th हो गया, 11th हो गया, नहीं करना है, चेक चेक चेक। परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेज वर मेड 1 लाख विच वॉज पेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। तो आप क्या करेंगे? परचेज में 1 लाख ऐड करेंगे एंड चिल्ड्रन कैपिटल में 1 लाख ऐड करेंगे। तो एक तरह से ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद फिर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने का फायदा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का बच्चों। 90% बच्चे पढ़ते ही नहीं इस चैप्टर को, क्योंकि टीचर सोचता है बकवास है, क्योंकि पूरा टीचर का खून निकल जाता है इस चैप्टर को पढ़ाने में। जितना एफर्ट मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में करता हूँ, उतना एफर्ट किसी चैप्टर में कर, और जर्नल के बाद तो कोई एफर्ट ही नहीं है, फिर तो बस कटकटाते रहिए, चैप्टर चलता रहता है अपने आप। सारा एफर्ट टीचर का अकाउंटिंग इक्वेशन में लगता है, सारा एफर्ट, और उस टीचर की हैसियत पता लग जाती है।
चेक दिया था 25,000 का डेटर ने, जिसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, क्लियर भी हो गया, तो बैंक में चिल्ड्रन 25,000 प्लस कर लीजिए और डेटर में 25,000 माइनस कर दीजिए। करेक्ट। क्रेडिट सेल हुई है तो ठीक है, सेल में प्लस कर देते हैं और डेटर्स में भी प्लस कर देते हैं। कर लीजिए सही। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। रीड्राफ्टिंग ये कर लिया था हम लोग ने बच्चों। 13 भी हो गया था, 14 भी करा दिया था, नहीं 14 दिया था होमवर्क, अरे हो गया था। चलिए आगे सारे आंसर्स। अब बच्चों एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अटेम्प्ट उसको आज कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। चलो ना, आपको ये कैश बुक जैसा कुछ नजर आ रहा है आंसर, और इसका ये ब्रॉड डाउन नजर आ रहा है, तो ये जो 98,000 ब्रॉड डाउन है ये कैश बैलेंस है, एंड ये जो 591 ब्रॉड डाउन है चिल्ड्रन दिस इज बैंक बैलेंस। समझ गए? बन जाएगा ट्रायल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, परचेज अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे खुद से, परचेज रिटर्न बैलेंस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न मुकेश के अकाउंट का बैलेंस है ऑलरेडी, नवदीप बैलेंस है, ओंकारेश्वर बैलेंस है, रेंट बैलेंस है। जो बैलेंस है उनका ब्रॉड डाउन उठा लीजिएगा और जो बैलेंस नहीं है उनको बैलेंस करके ब्रॉड डाउन कर लीजिएगा और ट्रायल बैलेंस बना लीजिएगा। बना लेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, आगे आंसर 3A, वेरी गुड। 3B आ गया बच्चों, फोर्थ का आ गया, फोर्थ आ गया आंसर। ये स्टॉक के नीचे कुछ ब्रैकेट में लिखा है चिल्ड्रन, नॉट एडजस्टेड। चेक करिए पूरे क्वेश्चन में कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया? नहीं दिया। तो चिल्ड्रन दिस स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली, ये कहां रहेगा? ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा। ओके नेक्स्ट, फिफ्थ चिल्ड्रन, सीओजीएस इज गिवन, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आ जाएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को उड़ा देंगे आप, परचेज ऑलरेडी गायब है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स्थ चिल्ड्रन, करेक्शन वाला तो नहीं है? नहीं। आगे आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट्स? इसमें करेक्शन है, चेक कर लीजिए। दिस क्वेश्चन डील्स विद करेक्शन। चिल्ड्रन सेल्स एंड डेटर्स, इन दोनों में आप प्लस कर देंगे। करेक्ट। देन चिल्ड्रन बैंक माइनस एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो माइनस। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, क्रेडिटर में माइनस कर देंगे बच्चों, या तो परचेज रिटर्न में प्लस कर दीजिएगा, अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर दीजिएगा, बट गलती से भी बच्चों प्लीज परचेज में माइनस मत करिएगा, ये डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर को वायलेट कर देता है, ये गलत है। देन सैलरी में प्लस 15,000 और बैंक में चिल्ड्रन माइनस 15,000। प्लीज नोट इट डाउन, अगर गलत है तो लिख लीजिए और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। चलिए देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्या हुआ? ओके ये पुराना होमवर्क है, हाँ तो चेक तो नहीं हुआ था ना। 9th चिल्ड्रन, करेक्शंस वाला है? नो। आगे आंसर क्लोजिंग स्टॉक बाहर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10th में अगेन करेक्शंस है बच्चों। फिगर ऑफ वेजेस वुड हैव बीन, अच्छा ये करेक्शन नहीं है, दूसरे तरह का है कुछ। वेजेस वुड हैव बीन, तो जो भी वेजेस की वैल्यू है कितनी दी हुई है? 32,000। अब आप नए ट्रायल बैलेंस में 32 की जगह कितना लिख देंगे? 23। देन फिगर ऑफ रिपेयर्स हैज बीन अंडरकास्ट, कम हो गया है। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम हो जाना। कितना कम हो गया? 2,000। पहले रिपेयर्स कितना था बच्चों? 8,000 प्लस कर दीजिए 2, कितना हो जाएगा? 10,000। करेक्ट। परचेज ऑफ न्यू मोटर वैन इंक्लूडेड इन परचेज, क्या करेंगे आप? परचेज में से बच्चों इसको माइनस कर देंगे आप, परचेज में माइनस, और मोटर वैन का एक हेड बनाएंगे और क्रिएट कर देंगे 2.5 लाख रुपए। करेक्ट। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड भूल गए लिखना, तो कोई बात नहीं, सेल्स रिटर्न का एक हेड बना के डेबिट साइड में 15,000। डेटर्स 231 नॉट बीन इंक्लूडेड नॉर क्रेडिटर्स, डेटर्स भी 231 के और क्रेडिटर्स भी 231 के क्रिएट कर दीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? पक्का? चलिए। अंडरस्टेटेड का मतलब वी हैव रिटन लेस, ओवरस्टेटेड का मतलब वी हैव रिटन मोर। टू स्टेट मींस टू राइट, टू पुट, टू रिकॉर्ड। अंडरस्टेटमेंट मतलब कम लिख दिया, ओवर मतलब ज्यादा। चलिए डन चिल्ड्रन, पक्का? नेक्स्ट
क्यों? यहाँ पे लिखा है डेटर्स बैलेंस अमाउंटिंग टू 231 हैड नॉट बीन इंक्लूडेड नॉर हैड द क्रेडिटर्स बैलेंस। अच्छा ओके, सॉरी आई डिडंट सी दैट, सॉरी, ठीक ठीक ठीक। तो डेटर्स 231 लिख दीजिए, फिर जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिटर्स माना जाएगा। हाँ, जो शॉर्टेज आएगी वो क्रेडिटर्स, जैसे हमने कैपिटल में किया था ना, डिटो वही कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया इसलिए हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, नहीं तो हम क्रेडिटर्स को भी उतना ही मान लेते हैं। चलिए 11th चिल्ड्रन, दिस वाज गिवन, करेक्शन है इसमें, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंटरचेंज हो गए, आप फिर से इंटरचेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा। सिमिलर एरर विद डिस्काउंट, सिमिलर एरर विद डिस्काउंट, डिस्काउंट भी आप पलटी मार दीजिए। तो क्या करने का मतलब है, ये जो डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, डेटर्स कितने हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे जो लिखे हैं 225, एक्चुअली ये क्रेडिटर्स हैं, और 610 के जो क्रेडिटर्स हैं दे आर एक्चुअली डेटर्स, तो पलटी मार दीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, इसको इधर ले आइए एंड इसको इधर ले जाइए, समझ गए बच्चों, समझ गए। देन और क्या लिखा है, सेल लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, आसान है तो, सेल में प्लस कर देंगे एंड डेटर्स में भी प्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट में प्लस कर देंगे 5000 क्योंकि अंडरस्टेटेड है। कैश बैलेंस लिख दीजिएगा ट्रायल बैलेंस में, पहले से लिखा नहीं हुआ था, सही है, सही है कि नहीं है, पक्का, चलो डन डन। क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज में प्लस होगा एंड व्हाट, क्रेडिटर्स में प्लस, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स चिल्ड्रन, सेल्स में प्लस होगा एंड डेटर्स में प्लस। परचेज रिटर्न चिल्ड्रन, आप परचेज रिटर्न 15,000 से बस क्रिएट कर देंगे और सेल रिटर्न को 10 से क्रिएट कर देंगे। रिटर्न्स करके अकाउंट बना हुआ है, तो परचेज, एक काम करिए, परचेज रिटर्न में 15 प्लस करिएगा एंड क्रेडिटर्स में 15,000 माइनस, सेल्स रिटर्न में चिल्ड्रन 10 प्लस कर लीजिएगा एंड डेटर्स में 10,000 माइनस, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही लिखा था यहाँ पे एट द वेरी बिगनिंग, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, वर रिकॉर्डेड, क्या लिख रहे हैं लोग, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा भाई, मैंने कहा ये क्या लिखा उन्होंने, चलिए तो उन्हीं वैल्यूज में आपको इसको सही करना, तो मार्च वाला बन जाएगा। मैंने कहा मार्च तक का रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड तो ठीक है, फिर हम क्यों करेंगे, ठीक, चलिए तो फेब तक का ट्रायल बैलेंस है। कर लिया एरर सबने सही, फिर से सुन लीजिए, ये परचेज और क्रेडिटर्स में प्लस, सेल्स और डेटर्स में प्लस, परचेज रिटर्न में प्लस और क्रेडिटर्स में माइनस, ये सेल्स रिटर्न में क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे और डेटर्स में माइनस कर देंगे, हो गया सही। चलिए एनी क्वेरी चिल्ड्रन, चलिए बच्चों, तो बच्चों ये बुक आपको मैंने पीडीएफ फॉर्म में दी थी शायद, मॉडर्न अकाउंटेंसी बाय श्री हनीफ एन मुखर्जी जी, 3rd एडिशन, बहुत धमाकेदार किताब है, धमाकेदार। कुछ बच्चे तो इसको सीए के इंटरमीडिएट लेवल पे भी नहीं लगा पाते, आप इसको 11वीं में लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको इसमें से कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। द चैप्टर्स आर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ट्रायल बैलेंस, मिला मिला। इन 5 चैप्टर्स के आपको बैक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, थ्योरी क्वेश्चंस को छोड़कर, एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे आप, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे आप उनको कंप्लीट करेंगे, समझ गए बच्चों, समझ गए। चलिए, और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल एंड ऑल दैट जो थ्योरी का कॉम्पोजिशन है, इन माय ओपिनियन जरा इनकी रीडिंग प्लीज कर लीजिएगा, आपकी बुद्धि का थोड़ा सा इन्फ्लेशन हो जाएगा, नहीं तो विसर्जन हो जाएगा बुद्धि का, तो आप बुद्धि पूरी विसर्जित कर देंगे अपनी। ये शायद मैंने आपको करवा दिए थे क्वेश्चन इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री सिस्टम आपको नजर आएगा, मिला चलन, मिला। चलिए, इट हैज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्लीज डू देम, एमसीक्यू टाइप। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिल गए, मिल गए। क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है सर, ये सब तो बड़े आसान आसान है, कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, अगर आसान आसान है तब भी। 1 2 3 4 5 सर बड़े कम कम क्वेश्चन हैं, उस लेवल पे इनकी हैसियत कम हो जाती है, और यहाँ सिर्फ अच्छे वाले ही मिलेंगे, और ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिलीफ ड्यूरिंग साइक्लोन, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, दिमाग में साइक्लोन आ जाएगा, अरे वही तो है चैरिटी अपना,
शब्द बदल गया, क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया और कह दिया सीए का क्वेश्चन है। तो सीए में कोई दूसरे प्लेनेट से थोड़ा सवाल लेके चले आएंगे, वही क्वेश्चन होगा, सिर्फ लैंग्वेज विल मेक इट डिफिकल्ट। समझ में आ गया? गुड्स कॉस्टिंग 3000 यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम। अरे सॉरी, तो हम पढ़े ही नहीं। अरे वो गुड्स यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ एसेट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो वही तो है एकदम। समझ में आ गई बात? कर लेंगे, चलिए। देन अकाउंटिंग साइकिल, सर इसमें क्या मिलेगा? इसके इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे होते हैं, तो कृपया करके इनके इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करिएगा। ओके, ये नहीं कि सिर्फ बैक क्वेश्चन कर लिया काम खत्म। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। इसमें एक ही चैप्टर में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस है, जो आप 2-3 चैप्टर में पढ़ते थे, यहाँ सब एक ही मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, कितने भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, साइज देख लीजिए क्वेश्चन का क्या है। यहाँ हर क्वेश्चन इतना ही बड़ा होगा। तो जर्नल लेजर मिला सबको? चलिए, तो इलस्ट्रेशंस में सिर्फ जर्नल एंट्री देखिए, कितना बैंकर जर्नल है। रॉबर्ट और सिंह, पूरे क्वेश्चन में रॉबर्ट और सिंह है सर, पूरे क्वेश्चन में रॉबर्ट और सिंह है। तो जरूर करिएगा क्वेश्चन बच्चों, जरूर। समझ में आ गया? चलिए, ये देखिए बैंकर क्वेश्चन। बैंकर नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी डिफरेंट है। आपको एक ट्रांजैक्शन लिख के मिल गए, परचेज में जे फ्रीमैन और वैल्यू सप्लाईज लिमिटेड नजर आ रहा है, मतलब आपने इनसे गुड्स खरीदे होंगे, तो परचेज की एंट्री करनी है आपको। तो ओनली द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट। बट आईटी वाला क्वेश्चन है, ये नीट वाला क्वेश्चन है, सीए वाला क्वेश्चन है, सब वही है, सिर्फ आपको बेवकूफ नहीं बनना है बस। चलिए, तो बैक क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत जल्दी। चलो भाई, कितना जलाओगे? चलिए आ गए। एमसीक्यूज आर विजिबल चिल्ड्रन? एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं? दे आर हाउ मेनी? नंबर 10। फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल गए। इसमें आपको ढूंढना है कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है और कौन कौन सा इवेंट है, किसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। चलिए, 1 2 3 ये सब जर्नल है, प्लीज डू देम। 4 5 6 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बाप रे बाप, 50 है सर। ये भगवान, हालत टाइट हो गई। रिवीजन हो जाएगा एक। चलिए, 50 और 30 80, 50 और 30 80। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा 9। 10th में जर्नल लेजर है पूरा, 11 12 तक मिल गया सबको। ये कहां तक चल रहा है? 15 मत करिएगा, ये कैश बुक का क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा नहीं है इसको। जिसमें ये बुक्स वगैरह आपको बोली जाए उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी का जर्नल आप बना सकते हैं। फिर ये जर्नल एंट्रीज हैं, देखिए कितनी मजेदार एंट्री है, बहुत मजा आएगा आपको देखकर, बहुत मजा आएगा। कैश विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है सर? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब ये पैसा आप बिजनेस से ले जा रहे हैं, तो आपको ड्रॉइंग्स की एंट्री करनी है, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश। कैश विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब क्या करेंगे एंट्री? ड्रॉइंग्स टू कैश। सर सीधे से नहीं लिख के दे सकते थे कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, क्यों लिख के दें सीधा? कॉन्सेप्ट तो तभी टेस्ट होगा ना, कॉन्सेप्ट तो तभी टेस्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सीपीटी में और सीए फाउंडेशन में, कैश विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे तो बड़ा आसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अरे ये एंट्री नहीं है। पार्टी से घर कितने बजे लौटे? खाना बहुत बढ़िया था पार्टी में। क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, बकवास कुछ लिख के चले आ रहे हैं। समझ में आया क्या डिफरेंस होता है लेवल ऑफ क्लास 11 12 में? उसके बाद तो 11 12 में जो पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है, उसी उल्टी करवा ली जाती है एग्जाम में। ये स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया के अंदर, जहां पे कभी भी आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाएगा ठीक से। समझ में आ गया? उसके बाद अभी और बाकी है, और बाकी है, अभी परेशानी थोड़ा खत्म होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 मिस्टर बी ने अपने बिजनेस में किया, 30,000 की मशीन, 20,000 की व्हीकल, और बाकी पैसा कैश और बैंक में था। और तो सीधे सीधे लिख के दे दो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मशीनरी स्टॉक। सीधे सीधे में तो दिमाग का सो कॉल्ड फलूदा नहीं निकाल पाएंगे ना, टेढ़ पता लगेगा। समझ में आया एप्लीकेशन क्या होता है? समझ में आया? चलिए, उसके बाद सो कॉल्ड आपको बाकी सब तो फिर आप समझ जाएंगे इस तरह से। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होंगे जो सिलेबस से बाहर के अभी आप उनको नहीं भी कर पाएंगे, बट जितने कर पाएंगे उतने आप करेंगे। ओके, चलिए, तो अब समझ में आ गया इस बुक की हैसियत क्या है। 1/3 ऑफ द गुड्स ऑन द फर्स्ट 2 क्वार्टर एट 5% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 20 तक मार्क कर लीजिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इनके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। हाउ मेनी नंबर? 10 80 है बस। चलिए, फिर आ गया अपना
ट्रायल बैलेंस। चलो भैया ट्रायल बैलेंस तुम कहाँ पे हो? आ गया आ गया। हाउ मेनी एमसीक्यूज आर देयर? 8 9 10। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस। 1 2 3 4। हम जा रहे सर आत्महत्या करने आज। 5 तो 4 तक में ही करना है। 5 में सर बना तो है ट्रायल बैलेंस, गलत बना आपको ठीक करना है। 5 6 7। देखिए 7 में आ गया ना, 7 में आ गया। अब देखिए इसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह चला आया है जो बाकी क्वेश्चन में नहीं था। ओके, कम है बट सब हैंड पिक्ड है, क्वालिटी वाइज है। होमवर्क समझ में आ गया कितना है? पक्का नहीं आया? चलिए, तो ये बुक सबके पास है, कर लीजिएगा जरूर। चलिए बच्चों, लेट्स गेट डाउन टू द टेस्ट पेपर करेक्शन। टेस्ट पेपर नंबर 2। व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? आपको 2 मार्क्स लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स on the left hand side establishing their equality with the variables on the right hand side, represented as below. Assets equals to capital plus liability. तो अगर आपने asset equals to capital plus liability लिखा तो 1 नंबर आप उस पर ले लीजिए। और अगर आपने लिखा है it is an equation, got it clear, establishing the equality of the variables on the left hand side and the right hand side, इस पे आप 1 नंबर और ले लीजिए। तो सिर्फ अगर asset equals to capital plus liability लिखा तो 1 नंबर, थोड़ी सी और बकवास भी लिखिए तो 1 नंबर और मिल जाएगा। फाइन। अब यही सब पूछ लो, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जब टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, ये क्या आ गया, समझ में नहीं आ रहा है सर, ये तो वो गलत बात है, जो पढ़ाते हैं एग्जाम में देते नहीं है, इसीलिए तो देश बर्बाद है एकदम। ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल, आप इसमें प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स और माइनस करेंगे इंट्रोडक्शंस, आपका आंसर आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस कर देंगे आप ओपनिंग कैपिटल और आंसर लिख देंगे प्रॉफिट और लॉस। 1 2 3 4 5 मार्क्स आपको किस पे मिलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग कैपिटल, ये 4 आइटम्स अगर आपने लिखे हैं तो 2 नंबर ले लीजिए। गॉट इट? कर दिया? नेक्स्ट बच्चों, महिम की कैपिटल थी 2,10,000, असेट्स 430, तो क्लोजिंग कैपिटल इसका हो गया बच्चों 2.5 लाख रुपए। इस 2.5 लाख रुपए में आप 20,000 को माइनस कर देंगे और 8 को प्लस कर देंगे, तो फाइनली आया -12। -12 आएगा चलो, तो एडजस्टेड कैपिटल हो गई 238। 28,000 रुपए प्रॉफिट आएगा बच्चों। अगर 28,000 आ रहा है तो 2 मार्क्स, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो पूरे मार्क्स। पूरे मतलब ये गोल वाले। समझ में आ गया? हाउ विल यू ट्रीट वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन? कैसे ट्रीट करना है सर? हमारे को बर्थडे पार्टी के ट्रीट देंगे इसको, अब बोला जा रहा है, दे दीजिए। कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस, मशीनरी माइनस एंड कैपिटल माइनस। यहां पे बच्चों कैश प्लस कर दीजिए और लाइबिलिटी साइड में लोन प्लस कर दीजिए। हाफ ऑफ मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन। हाँ, कैश प्लस क्रेडिटर प्लस, नहीं नहीं एकदम गलत। लोन लिखा है ना, लोन आप जिससे लेते हैं टेक्निकली वो क्रेडिटर है, बट जनरली हम क्रेडिटर शब्द कहां पे यूज करते हैं? जिससे हम गुड्स उधार में खरीदें। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? 4th वाला डेप्रिसिएशन कैपिटल में माइनस कर दीजिए। हाँ तो बताया तो, सैलरी के लिए कैश माइनस कैपिटल माइनस, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कैश प्लस कैपिटल प्लस, और मशीनरी का डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी माइनस और कैपिटल माइनस, एंड हेयर कैश प्लस एंड लोन प्लस। अब बनिया की तरह नंबर मत दीजिएगा तोल के, सर ये वाला पार्ट गलत है ये वाला सही है, तो सर मैं एक काम करता हूँ, मैं 1.875 लेता हूँ। ऐसे नहीं मिलता नंबर, तो या तो आधा मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 1.5 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा। सही है? नेक्स्ट, रूल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ टी अकाउंट। असेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटी बच्चों बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। 4 रूल्स है। आधा आधा नंबर सब रूल पे ले लीजिए, आधे आधे नंबर सब रूल पे ले लीजिए। डन? चलो, आधे आधे नंबर हर रूल पे ले लीजिए। रूल्स पूछे गए थे ना, स्टेप्स थोड़ा पूछे गए थे, सिर्फ रूल्स लिखने हैं बस। स्टेप्स लिख दिए क्या पूरे? अरे साफ साफ लिखा है, रूल्स बताना है भाई, स्टेप्स थोड़ा पूछे गए हैं। रूल तो वही होता है ना, मॉडर्न रूल। ज्यादा लिख दिया मतलब आप लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार इस पर नंबर दे देंगे। तो कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस क्या होता है? वैसे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा लिखना नहीं है। कैश बेसिस इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। गॉट इट क्लियर?
Accrual basis, the basis of accounting where records are maintained for all the transactions, cash as well as credit. समझ में आ गया? 2 नंबर का था तो इतना चल जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर का होता तो फिर और भी चीजें आपको लिखनी पड़ती. कैश बेसिस विल बी बेनिफिशियल फॉर नोइंग कैश बैलेंस, not recognized by Companies Act. Accrual basis is duly recognized by the laws of the country and it helps in computation of profit. वो जितना डिफरेंस मैं आपको लिखवाया था सब पैराग्राफ स्टाइल में लिख देना है. ठीक है. थ्योरी का कंटेंट जो आईसी में होता है दैट इज 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, बट क्योंकि स्टार्टिंग का सिलेबस तो पूरा होता नहीं है, अभी कुछ ही चैप्टर टीचर्स पूछते हैं तो अपने हिसाब से पेपर बनता है. सीबीएसई में क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, एमसीक्यू छाप, मतलब एमसीक्यू टाइप एक ही हो गया ना. एमसीक्यू टाइप 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा. पहले सीबीएसई में 1, 3, 4, 6, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब 8 मार्क्स वाले खत्म हो गए. आईसी में क्वेश्चन 2-2 नंबर के थ्योरी के आते हैं 10, फिर उसके बाद आपको 12-12 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, तो 2-2 नंबर के 10 कितने होगा, 20 नंबर. 12-12 नंबर के आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, तो 12 5 60 और 20 की हो गई थ्योरी. अब ये 12 5 60 का मॉडल क्या रहता है, पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. मैं बता भी देता हूं ये बात, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये फाइनल लेवल पे अप्लाई होती है चिल्ड्रन. तो इट इज पार्ट ए 60 मार्क्स एंड पार्ट बी 20 मार्क्स. गॉट इट क्लियर? इसमें सो कॉल्ड आपको 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क से क्वेश्चन मिलेंगे. टोटल मिला के 34 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 34, जिसमें से परफेक्टली 20 नंबर का एमसीक्यू आता है. एमसीक्यू इतना आसान नहीं होता है, जो पहले क्वेश्चन 4 नंबर में आते थे ना वो 1 नंबर के एमसीक्यू में कर दिए सीबीएसई ने, ताकि बच्चों अरे एमसीक्यू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 90% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप गांधी जी बन जाएंगे. प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सर मेरे तो सभी एक लग रहा है सर, सभी सही लग रहा है सर, अब जय माता दी करना पड़ेगा. गॉट इट क्लियर? आईसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो नहीं 27 नहीं 37 आते हैं. पहला पार्ट जो होगा वो 10 क्वेश्चन में डिवाइडेड रहेगा आपका, तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 गिना जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी आ जाएगा तो उसको भी 1 ही गिना जाता है. तो कहने को 12-13 क्वेश्चन मिलते हैं, होते पूरे उतने ही है एक्चुअली में. ओके, तो 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन थ्योरी में मिल जाएंगे, टोटल बिकम्स 20. ये होता है पार्ट ए या सेक्शन ए बोल लीजिए. फिर सेक्शन बी में पार्ट 1 होगा और सेक्शन बी में पार्ट 2 होगा. ये हो जाएगा फर्दर 40 नंबर का और ये हो जाएगा 20 नंबर का. इस वाले पार्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, जिसमें आपको सॉल्व कितने करने होंगे, 2. अब 10 का एक क्वेश्चन नहीं आता, वो पहले आया करता था. जब से आईसी वाले बच्चे एकदम बेवकार हो गए 10-10 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके, तो अब 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब वो भी सीबीएसई की तरह पेपर डिजाइन करने लग गए हैं. 10 नंबर के क्वेश्चन को 3 पार्ट में नालायक बांट देंगे, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का. तो इसीलिए कहने को 10-12 क्वेश्चन आईसी के पेपर में होता है, पूरा 25-30 क्वेश्चन आता है वहां पे भी. ओके, और ये जो आपको सेक्शन मिलेगा 40 मार्क्स वाला, व्हाट इट क्लियर, इसमें एक्चुअली में मॉडिफिकेशन हो चुका है. ये मॉडिफिकेशन अब 60 का होता है, जिसमें इट इज 12 एंड 48. तो इस 12 में 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे. समझ में आ गया? और हर 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन 1-1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू बन जाता है, तो 12 क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे. और ये जो 48 नंबर का सेट है, ये 4 क्वेश्चन आपको 12 नंबर वाले करने होंगे. मिलेंगे 6 क्वेश्चन, मिलेंगे 6. 12 का एक नहीं आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा. किसी जमाने में एक 10 और एक 2 का आता था, बट जब बच्चे ये 10 और 2 वाली टेक्निक से पढ़ाई करते थे तो ऊपर ऊपर की चीजें सुपरफिशियली तो पूछ ली जाती थी, अंदर अंदर से कोई टेस्टिंग होती नहीं थी. तो 12th में तो बच्चे का आ गया 1995, सीए में निपट गया, बैंड बज गई उसकी. नानी माँ खुश हो गई, याद तो किया कम से कम हमको, मतलब नानी याद आई थी लोगों को अपनी. तो इसलिए ये मॉड्यूलेशन पिछले 3-4 साल से आईसी ने कर दिया है. और पेपर डेफिनेटली चिल्ड्रन, डेफिनेटली आसान नहीं आता है. अगर आपने साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की, पास होना भी मुश्किल है. इस बार आईसी का पेपर आया अकाउंटेंसी का, लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया था 11th क्लास का कॉन्सेप्ट पूछा गया था. क्रेडिटर का लेजर अकाउंट और टी अकाउंट बना के वैल्यू निकालनी थी. लाइक इफ आई से कि हमने क्रेडिटर से 10,000 के गुड्स खरीदे, 2,000 का पेमेंट कर दिया, कितना बचा, 8. क्वेश्चन में बता दिया गया था कि 2,000 का क्रेडिटर को पेमेंट किया, उसके बाद 8,000 बच गया, तो परचेज कितनी रही होगी, 10. आसान है, बट ये 11th का कॉन्सेप्ट 12th में मनुष्य याद नहीं रहता है और बच्चे भूल गए. कुछ बच्चे तो बोले क्वेश्चन गलत आया है. आई हैड अ स्टूडेंट उसको 93, कह रही सर ये क्वेश्चन 11th वाला आ गया था. तो आपकी ये सब बातें याद आ गई कि नालायक पूरा अगला पिछला पूरा खानदान टेस्ट कर लेते हैं वहां पे.
तो ये मत सोचिएगा कि 11th की चीजें 12th में नहीं आएंगी, कभी ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। इवन आपने क्लास 5 में जो मैथ्स पढ़ी थी वो भी 12th क्लास में काम आएगी आपको। गॉट इट क्लियर? तो कभी ये मत सोचिएगा कि पेपर आसान आता है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। लेवल का पेपर आता है, बहुत लेवल का। हाँ, प्रायर कोविड पेपर्स यूज्ड टू कम वेरी इजी। जब रेगुलेशन आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चे सीए एग्जाम, आईआईटी, नीट में फ्लॉप हो रहे हैं, क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैश बेसिस रट लो बेटा, अक्रूवल बेसिस रट लो, एग्जाम में वही उल्टी करके चले आना। तो हमने क्या किया, जो खिलाया वही उगलवा लिया। तो नॉलेज कहाँ डेवलप हुई आपके अंदर? तो अब बोला गया एमसीक्यू लेके आओ। धीरे धीरे आप देखिएगा एमसीक्यू बढ़ जाएगा। 5 साल के बाद पूरा क्लास 12 का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्योंकि वहां पे नॉलेज टेस्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या, थोड़ा सा भी लिखा 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। और एमसीक्यू में तो आईओ चलता है, इनपुट आउटपुट बाइनरी नंबर, या तो अंडा या तो आलू बोंडा, या तो 1 नंबर मिलेगा या तो अंडा मिलेगा। इसलिए तो बच्चे फेल होते हैं इतने, और कोई रीजन नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं बस ये रट लो, सैलरी पेड करा दिया टीचर ने, एग्जाम में सैलरी पेड आएगा। ना ना ना, नहीं आएगा। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाएगा सैलरी पेड विल इफेक्ट कैपिटल। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी ईदर यस और नो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सारे पेपर में 15-15 मार्क्स। हाँ, तो अब 20-20 मार्क्स है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली स्कोर बढ़ाया जा रहा है। कोई भरोसा नहीं, आप लोग जब बोर्ड दें 2025 में, आपका 80 नंबर में 40 नंबर का पेपर ही एमसीक्यू हो। रियल नॉलेज उसी में टेस्ट होगी, रियल नॉलेज। ऐसा कुछ भी बकवास लिख दो अगल बगल से देख के। गॉट इट क्लियर? तो सैलरी पेड यस, कैपिटल को इफेक्ट करेगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से कैपिटल घट जाता है। और बच्चा कहेगा सैलरी पेड यार, इसकी एंट्री तो सैलरी टू कैश होती थी, इसमें तो कैपिटल आता नहीं था। लिख दो नन ऑफ दीज, वहीं आप निपट जाते हैं उससे। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो एक एक नंबर ले लीजिए अगर आपने कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का कंटेंट लिखा है तो। अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करिए बच्चों, कैश प्लस, फर्नीचर प्लस, बिल्डिंग प्लस एंड कैपिटल ऑल्सो प्लस। कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, फर्नीचर माइनस एंड कैपिटल माइनस, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस, मोटर कार प्लस बच्चों और कैपिटल प्लस। टाइटल ऑफ द मोटर कार समझ में आया? आपने अपनी गाड़ी बिजनेस को सौंप दी, तो आपका कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस बढ़ गया। कैपिटल में ही प्लस करेंगे बच्चों और कैपिटल में ही माइनस। समझ में आ गया? क्या लिखा है, प्रोवाइड लिखा है या पेड लिखा है? प्रोवाइड। आप एंट्री क्या करते हैं इसकी जर्नल में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब एंट्री रट ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब एग्जाम में प्रोवाइड का पेड बन गया, आप वही एंट्री ठोक के चले आए, टीचर ने नंबर निपटा दिया आपके। पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट जा रहा है। देयर एंट्री कुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश। तो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। यही प्रोवाइड की जगह शब्द बच्चों अगर पेड होता तो एंट्री क्या करते हैं आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश। अगर लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज प्रोवाइडेड इज विड्रॉन, इज विड्रॉन, तो एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडेड ये एंट्री हो चुकी है। इज विड्रॉन में एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? ड्रॉइंग्स टू कैश। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैसे टेस्ट किया जाता है, समझे? गॉट इट क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यू में पूरे नंबर आए, तो भैया एडवांस अकाउंट की किताब लगानी चालू कर दीजिए। 11वीं 12वीं की किताब से पढ़ेंगे, 90-92 नंबर से ऊपर नहीं आने वाला। और अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो 33 नंबर से ऊपर भी नहीं आएगा। तो अगर बढ़िया स्कोर करना है और चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीए क्वालिफाई हो जाए, आपका सो कॉल्ड एसआरसीसी टाइप सीयूईटी क्वालिफाई हो जाए। एसआरसीसी जाना सीयूईटी में अलग चीज होता है, और किसी घासलेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अलग चीज है। तो आपको एडवांस अकाउंट की बुक्स करनी पड़ेंगी। चलिए भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों आधे आधे नंबर हर ट्रांजैक्शन पे ले लीजिए, और अगर पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया है तो आधा नंबर बोनस मेरी तरफ से, तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन तो रिपीट था, लोगों ने सही किया होगा। कैश, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर एंड कैपिटल प्लस। चिल्ड्रन, आप उस ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे? स्टॉक में माइनस करेंगे 20,000 बच्चों, कैपिटल में प्लस करेंगे 2,000, कैश में प्लस करेंगे 11,000, और डेटर्स में प्लस करेंगे 11,000। करेक्ट? मशीनरी में माइनस करेंगे चिल्ड्रन 10,000 एंड कैपिटल में माइनस करेंगे 10। कैश एंड कैपिटल दोनों में माइनस होगा 10, प्लस माइनस बच्चों 500 रुपए,
और यहाँ पे आपने स्टॉक में माइनस किया होगा 10 एंड बिल रिसीवेबल में प्लस किया होगा 10। देन चिल्ड्रन बिल रिसीवेबल में माइनस कर देंगे 10 और कैश में प्लस कर देंगे 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 4 मार्क्स। पहले वाले पे 1 नंबर, बाकी सब पे आधा था। क्वेश्चन नंबर 9 चिल्ड्रन, चेकआउट कैश प्लस कैपिटल प्लस। चिल्ड्रन कोई एरर नहीं था, आपका कैश शायद नेगेटिव में आ रहा होगा ना, तो बैलेंस इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मोहन लाल को पे किया चिल्ड्रन, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कैश को प्लस करेंगे और स्टॉक को, सॉरी, कैश को माइनस करेंगे और स्टॉक को प्लस। फिर ये मोहनलाल कहां से चला आया सर? मोहनलाल आपका क्रेडिटर होगा, ये ट्रांजैक्शन मार्च के हैं, हो सकता है फरवरी मोहनलाल रहा हो, तो आप लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में माइनस और कैश में माइनस। फर्नीचर प्लस एंड कैश माइनस, बैंक प्लस एंड कैश माइनस, कैश माइनस एंड स्टॉक प्लस एंड स्टॉक माइनस। यस, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, स्टॉक में माइनस और कैश में प्लस। कैश माइनस बच्चों एंड कैपिटल माइनस, अगेन कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, कैश प्लस एंड स्टॉक माइनस, कैश माइनस एंड कैपिटल ऑल्सो माइनस, कैश प्लस डेटर ही होगा जिसने आपको पैसे दिए, डेटर माइनस, कैश माइनस कैपिटल माइनस। हाँ कुछ स्टेशनरी खरीदी ना, क्या हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का? हमारा बिजनेस तो गुड्स का है। यहाँ देखिए गुड्स लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसका मतलब स्टेशनरी हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कैश एंड कैपिटल माइनस, सिंपल। सैलरी के लिए बच्चों कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, रेंट में भी कैश माइनस एंड कैपिटल, एडवर्टाइजिंग में भी यही करना है, इलेक्ट्रिक बिल में भी यही करना है, बैंक प्लस एंड कैश माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मान लीजिए। अलॉट 0.33 मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट ट्रांजैक्शन। पूरा सही है तो 6 मार्क्स ले लीजिए, एल्स 0.33 मार्क्स, मतलब हर 3 ट्रांजैक्शन पे 1 नंबर। कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चेकआउट। कौन सा? क्या होगा 9th वाला? क्या चेक करना है? मिलाना? मैंने तो डिलीट कर दिया साहब, क्या मिलाएंगे? सो रहे थे क्या उस समय? 1 2 ठो, ये ठो पता नहीं क्या होता, समझ में नहीं आता। चलिए चेक करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कैश प्लस कैपिटल प्लस 15,000 चिल्ड्रन, then cash minus capital minus 500, then children stock plus cash minus 1375, and children creditor plus 1375, then children stock plus and creditor plus 2100, equipment plus and cash minus 1250, cash plus and stock minus 1000, then children debtor plus 250, correct, and stock minus 250, सही है। Then children cash minus capital minus 2000, cash plus stock minus 100, cash plus and children debtor minus, then children paid 2100 to Bimal, cash minus and creditor minus. Motor expenses children, it's cash minus and capital minus. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के लिए आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक हेड बनाना पड़ेगा, कैपिटल में माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट चिल्ड्रन? नेक्स्ट रेंट लिखा हुआ है शायद, चेकआउट। प्रीपेड, तो आप क्या करेंगे इस केस में? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड में क्रिएट करेंगे प्लस और कैश में माइनस, इक्विपमेंट माइनस एंड कैपिटल 250 माइनस, सही है चलो। तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलन आधा आधा नंबर सब पे ले लीजिए, 16 है, आधे आधे नंबर सब पे ले लीजिए, 8 मार्क्स हो गए। टेक हाफ मार्क्स ईच, टेक हाफ मार्क्स ईच। सबको समझ में आ गई बात?
चिल्ड्रन सबको बात समझ में आई कि नहीं? बैलेंस शीट बनानी थी, इतना बना लिया ना, कुछ रही है। चलिए, दिस इज द लास्ट वन। चेक कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल प्लस। स्टॉक प्लस करेंगे 40 एंड 25 65, कैश माइनस 40 एंड क्रेडिटर प्लस 25. Then children, stock minus 48, capital plus 16,000, cash plus 48 and debtor plus 32. अच्छा 3/4 है, सॉरी 3/4 है, सॉरी 32. एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है। 48 और 16, what is the sale value? 64 into 3/4, 4 1s और 4 6, नहीं गलत है, 40/80 प्लस होगा। प्रॉफिट जोड़ के तो कैश प्लस करेंगे आप, प्रॉफिट जोड़ के तो कैश प्लस करेंगे, कैश 40/80 प्लस होगा, डेटर प्लस 16. देन चिल्ड्रन स्टॉक माइनस 20, कैपिटल माइनस 1000, कैश प्लस 12 एंड डेटर्स प्लस 7. कैश माइनस 10,000 and capital also minus. Cash plus and debtor minus 15, cash minus and capital also minus. 1 2 3 4 5 6 7, कितने मार्क्स का था? बैलेंस शीट की थी, इसको बस चेक कर लीजिए। इस वाले बच्चों 1 मार्क मिलेगा, 1 2, फिर ये जो फोर्थ वाला है इस पे भी 1 मार्क मिलेगा, 1 2 3, इस पे भी 1 मार्क, इस पे भी 1 मार्क और इस पे भी 1 मार्क। Got it? पूरा सही है तो 6 मार्क्स ले लीजिए। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। कोई समझ गए सब लोग? पक्का? क्वेश्चन पेपर नंबर 3 चिल्ड्रन, ये जर्नल का टेस्ट था शायद। चलिए बच्चों, सो लेट्स कंटिन्यू, ड्यू अपॉलॉजीज फॉर द डिस्कनेक्ट। चलिए बच्चों, सबसे पहले पूछा गया आपसे स्टेट द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। अगर ये क्लासिफाई किया तो 1 मार्क ले लीजिए। आगे अगर रूल लिखा है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज असेट के लिए, डेबिट द इंक्रीज एक्सपेंस के लिए, क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज कैपिटल और लायबिलिटी के लिए, क्रेडिट द इंक्रीज इनकम के लिए, तो 1 नंबर और ले लीजिए। समझ गए सब लोग? समझ गए? स्टेट 2 मेरिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल। It records all the transactions. It helps in the preparation of a ledger. लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम नहीं, जर्नल कभी भी लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम नहीं करता। अगर आपने किसी किताब में पढ़ा, उसको तुरंत होली के समय में होलिका में जला दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, बिल्कुल भी नहीं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ ट्रांजैक्शन में हैव नो जर्नल एंट्री? इज इट अ लॉस? क्यों नहीं करते लॉस की एंट्री? नॉमिनल अकाउंट का रूल के अंडे तो नहीं पढ़ा था हमने। When there is no materiality with respect to the transaction. Example, ordered goods for supply. Ordered goods for supply. तो अगर example लिखा है तो 1 मार्क, और circumstance मैंने बता दिया, when there is no materiality of a particular transaction. हाँ, ये भी वही बात हो गई, ये भी वही बात हो गई। Next, cash is a real account, bank personal, drawings personal, depreciation nominal, पर्सनल 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 एंड रियल। पूरा सही है तो 2 नंबर, एक भी गलत है तो 0। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, कृष्णा टू सेल्स 9,000 चिल्ड्रन। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 5,000 रुपए डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में, कहां से निकाला होगा? बिजनेस से निकाला होगा ना। एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स टू कैश। किसने किसने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था? क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक में जा रहा है, किसके बैंक में जा रहा है? सेविंग अकाउंट में जा रहा है। अगर करंट अकाउंट में जमा होता तो एंट्री बैंक टू कैश होती। कहां जा रहा है पैसा? चलिए बच्चों, तो पीपल अंडरस्टूड दिस ट्रांजैक्शन। देखने में बड़ा ही आसान, सज्जन पुरुष, एकदम सीधा साधा लग रहा था, बट उसके पहले आपको ये देखना चाहिए था कि क्वेश्चन किसने पूछा है। सीधा साधा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे पेपर में। तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन, पीपल अंडरस्टूड। तो मेजॉरिटी पीपल मस्ट हैव डन दिस एंट्री बच्चों, मेजॉरिटी पीपल मस्ट हैव डन दिस एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश, बट एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू कैश। हवा ही नहीं लगी, कहां से निकल गई एंट्री। चलिए, और बच्चे कहते हैं ये सीए वाला था होगा, जो थोड़ा स्टफ आए, जहां अकल ना लगा पाओ उसके ऊपर इल्जाम लगा दो सीए वाला है। चलिए, पेड कैश वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। काफी बच्चों ने हो सकता है वेजेस टू कैश एंट्री की हो, एकदम गलत जवाब। क्या होगी? मशीन टू कैश। और सर ऐसा ऐसा था गूगल की, उस पर भी आंसर ना मिला, गूगल यही बोला साइट इज बीइंग रीडायरेक्टेड टू, वापस मेरे पास चला आया वो। चैट जीपीटी भी इसका आंसर आपको नहीं दे पाएगा, कोशिश करिएगा। चले आगे। तो बच्चों 5 ट्रांजैक्शन थे, जिसमें आपको इस ट्रांजैक्शन पे 1 मार्क मिलेगा, बाकी तो सब दलिद्र टाइप के थे, तो इनकी औकात आधे नंबर से ऊपर गिनती है। समझ में आ गया? तो नंबर ट्रांजैक्शन में औकात अनुसार होते हैं। मार्क कर लिया। नेक्स्ट, हाउ विल यू पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री? सिंपल है तो भाई एकदम, इट्स सैलरी टू कैश, इट्स कैश टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, एंड इट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। 0.75। एक ट्रांजैक्शन सही है तो आधा नंबर ले लीजिएगा, 2 सही है तो 1.5 नंबर ले लीजिएगा। समझ में आ गया? 3 सही है तो 2 नंबर ले लीजिएगा, और 4 सही है तो 3 नंबर ले लीजिएगा। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट 230, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कैपिटल आ जाएगा 530। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, एंड कैश टू कैपिटल। और इसके बाद एंट्री होगी बच्चों मोटर कार टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैश, सैलरी टू कैश। बेटे की फीस पर्सनल बैंक अकाउंट से दी गई है, नो एंट्री। जब बेटे की फीस दी गई है, ठीक है दी गई है तो ड्राइंग हो गया, कहां से दी गई है? पर्सनल बैंक अकाउंट, बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं, तो आप एंट्री क्यों करेंगे बिजनेस के रिकॉर्ड्स में? बिजनेस के बैंक अकाउंट से दिया गया होता तो इट वुड हैव बीन कॉल्ड एज ड्राइंग्स। हाँ, नो एंट्री लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा। ये नहीं खाली छोड़ दो, ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने मार्क्स खो दिया अपने। किसी की पार्टी में नहीं जाओगे, फोन करके बता दो ना लाइकों, कम से कम डी अपॉलॉजीज आई वोंट बी कमिंग, 3 दिन पहले बता दो तो खाना भी नहीं बनवाएगा कम से कम। और यहाँ पे एंट्री होगी बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस पे ले लीजिए 1 नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। पहले वाले पे ले लीजिए आधा नंबर, दूसरे वाले पे भी आधा नंबर, और यहाँ पे 1 नंबर। बी क्विक, बी क्विक। नेक्स्ट बच्चों, what do the following journal entries mean? They mean that journal is drawn. ये लिखा था। ट्रांजैक्शन लिखना है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। सर हम लिख दिया विड्रू कैश फॉर सेल्फ, पर्सनल, प्राइवेट, नॉट फॉर पब्लिक, ताकि नंबर न कट जाए हमारा। देन चिल्ड्रन, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ताराचंद, या सिंपली गुड्स बॉट फ्रॉम ताराचंद चलेगा। गुड्स सोल्ड टू वेद प्रकाश, या गुड्स सोल्ड टू वेद प्रकाश ऑन क्रेडिट, पेड सैलरीज इन कैश। एक एक नंबर सब पे ले लीजिए, ये तो बड़ा आसान वाला था, बड़ा आसान वाला था। परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इट्स 35,000 चिल्ड्रन, टू बैंक 35,000। सही है। अगर किसी ने मशीनरी अकाउंट डेबिट 35,000, टू बैंक 30 और टू कैश 5 लिखा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कहीं बताया नहीं गया कि ये पैसा आपने कैसे दिया है, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि चेक से दिया। अनटोल्ड है तो हम ये भी मान सकते हैं कि कैश दिया। पेड इनकम टैक्स क्या एंट्री की है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे पता लग रहा है नोट्स का रिवीजन जरा भी नहीं किया जा रहा है। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, अब तो आपको पता लग गया ना, तो बात में सही कर लेना चाहिए आपको कम से कम। चलिए, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, इट्स रेंट अकाउंट डेबिट 6,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 6,000। ऐसा नहीं रेंट की स्पेलिंग में आर ही लिख दिया बस, हाफ है ना सर? सर रेंट हाफ, आर ई अकाउंट डेबिट, डी आर अकाउंट डेबिट, आर ई मतलब रेंट, डी आर मतलब ड्रॉइंग्स। रेंट अकाउंट डेबिट 6,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 6,000, टू कैश 12,000। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, मार्क्स ले लीजिए बच्चों। उस क्वेश्चन में 4 ट्रांजैक्शन, एक एक नंबर सब पे ले लीजिए, एक एक नंबर सब पे ले लीजिए। एंट्री होगी बच्चों राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000, कार्टेज टू कैश 100, रिसीव्ड एंड ऑर्डर, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
एंड मोहन टू सेल्स। लोगों ने मोहन टू सेल्स तो एंट्री लिखी होगी, बट आई एम डैम श्योर कि लोगों ने वैल्यू गलत लिखी होगी। 1,20,000 का 1/3 कितना होता है बच्चों? 40,000 ना। किसने किसने इस एंट्री में वैल्यू 48 लिखी है? 40 लिखी है, एकदम गलत। 48 लिखी है, वो भी गलत। 20% प्रॉफिट किस पे है बच्चों? SP इक्वल्स टू CP प्लस P। लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो सेलिंग प्राइस 100। कॉस्ट प्राइस अगर 40,000 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? CP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। याद आया 5V का फॉर्मूला, गेन परसेंट का फॉर्मूला याद आया? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। बट मेरे को पूरा यकीन है कि आपके टीचर्स ने कभी भी यूनिटरी मेथड शायद नहीं सिखाया होगा आपको। 4 2 2 4 एंड 2 5 4 1 एंड 4 10 50,000 रुपए वैल्यू आएगी बच्चों। 50,000 लिखा है तो उसका मतलब आपको मैथ्स आती है। 50,000 नहीं लिखा तो मतलब आपको मैथ्स आनी चाहिए। और अगर आपने कैलकुलेशन भी नहीं किया तो 5वीं की मैथ्स की किताब सॉल्व कर डालिए पूरी। समझ गए? देखने में सब आसान आसान लगता है, सब आसान आसान था यार, पता नहीं क्या उड़ गया सिर के ऊपर से। समझ में आया? मैं बहुत टाइम देकर टेस्ट पेपर बनाता हूँ। क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए जो बच्चे को सोचने में मजबूर करे। बहुत मेहनत करनी है पढ़ाई में। चलिए ले लीजिए बच्चों 1 2 3 4 5। तो लास्ट वाले ट्रांजैक्शन पे मिलेंगे 2 नंबर आपको, इस वाले पे मिलेंगे 1 नंबर। 1 2 3 इस पे ले लीजिए आधा नंबर, इस पे ले लीजिए 1 नंबर और इस पे ले लीजिए आधा नंबर। ये चीटिंग है सर? हाँ बिल्कुल चीटिंग है सर। जो जो वहां गलत है उसी पे ज्यादा नंबर रख दिया। कॉन्सेप्ट उसी में था ना, औकात इसी की सबसे ज्यादा थी, इसी की सबसे ज्यादा थी, इसी की ये क्या? ये तो टॉमी और मोती भी कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी चीज है? समझे कि नहीं समझे? डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वो नहीं होती डायनेमिक प्राइसिंग इंडियन रेलवेज में। राजधानी बाद में टिकट बुक कराओ ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, डायनेमिक मार्किंग है। गांधी जी वाला प्रिंसिपल नहीं है। लोग सोशलिस्टिक के हिसाब से पेपर किए थे, चेकिंग कैपिटलिस्टिक के हिसाब से हो गई। चलिए श्री रमेश राम जी के भाई, एंट्री होगी बच्चों कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश। क्या लिखा है? कैश टू सेल। सुंदर कहां से लाया? हमने कैश में गुड्स बेचे है ना, बाढ़ में जा सुंदर। इट्स परचेज टू राम, श्याम टू सेल्स, फर्नीचर टू कैश, ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट वाले 2 में आधा आधा ले लीजिए, बाकी सब में 1 1 नंबर। नहीं नहीं इसमें भी आधा आधा देना पड़ेगा। 1 2 3 4 कितने मार्क्स का है टोटल? 6 मार्क्स का है ना। तो 1 2 3 4 5 6। एक काम करिए सब में 1 1 नंबर ले, लास्ट वाले पे कोई नंबर मत दीजिए, या इन दोनों पे आधा आधा कर दीजिए, हो जाएगा। 1 2 3 4 नहीं हो पाएगा, यहाँ 6 मार्क्स का है ना। एक इस पे 2 3 4 5। हाँ हो गया, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, हो गया हो गया हो गया। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन।